बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है जनाब 31 दिसंबर साल 2020 और दिन है आज जुमेरात का। आज आपके साथ एक और ख़बर शेयर करते हैं। ख़बर पाकिस्तान से मुतालिक भी है और पाकिस्तानियों से मुतालिक भी है, लेकिन है ये सऊदी अरब और यमन से आई है और ख़बर काफ़ी अफसोसनाक भी है। और वही चीज़ जिससे पाकिस्तान सऊदी अरब को बार बार एक मशवरा देता रहा बतौर बिरदर इस्लामी मुल्क के, और वो मशवरा ये देता रहा कि आप यमन की जंग से निकलें किसी भी तरीके से और यमन की जंग में मत उलझें। यमन का और अफ़गानिस्तान का मुमासलत है, वो भी कबायली मुल्क है और ये भी कबायली मुल्क है अफ़गानिस्तान भी, और उधर भी बहुत सारी प्रॉक्सीज़ एक्टिव हैं और बहुत सारे ममालिक अपने मफादात के लिए यमन में जंग लड़ रहे हैं और उनका टारगेट सिर्फ यमन नहीं है, उनका टारगेट सऊदी अरब भी है। तो ऐसे अनासर से बचना चाहिए और इस जंग को अवॉइड करना चाहिए। ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने ये मशवरा उस वक्त दिया था जब नवाज़ शरीफ साहब के दौर में पाकिस्तान से फ़ौज मांगी गई थी यमन की जंग के लिए, लेकिन सऊदी अरब उस पर नाराज़ हो गया। लेकिन अब जो चीज़ें आ रही हैं वो ऐसी इत्तलात हैं कि वो तमाम पाकिस्तान के खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं। और हुआ ये कि जनाब सऊदी अरब क्योंकि इसका उस इत्तेहाद का सरबराह है जो कि यमन में हौसी बागियों को कुचलने के लिए जंग कर रहा है, तो एक एग्रीमेंट हुआ और एक एग्रीमेंट के मुताबिक हुआ ये जी कि यमन के बारे में एक मुआहदा हुआ, पीस एग्रीमेंट, और पीस एग्रीमेंट के मुताबिक जंग बंदी का ऐलान किया गया। हौसी बागियों के साथ भी जंग बंदी हो गई और सारी चीज़ें मामलात तय हो गए बड़े खुश उसलूबी के साथ। तो यमन के नए वज़ीर आज़म और उसकी काबीना के अरकान सऊदी अरब के से रवाना हुए और उसमें सऊदी अरब के सफ़ीर भी थे। वो गए यमन और जैसे ही सऊदी एयरलाइन का जहाज़ लैंड किया तो एयरपोर्ट पे हमला हो गया, मार्टर गोलों से हमला हुआ और बहुत खौफनाक हमला था। धमाके शुरू हो गए और वहाँ पे फिर एक्शन लेना पड़ा और एक्शन के नतीजे में जनाब 15 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए इस धमाकों में, फायरिंग में। और बड़ी मुश्किल से जो वज़रा और वज़ीर आज़म थे यमन के, उनको वहाँ से निकाला गया। ये अदन एयरपोर्ट पे जी जैसे ही लैंड किया धमाके हुए और बरतानवी अखबार को जो चीज़ें सामने आई हैं जनाब, इत्तलात क्यों आलमी ज़राए ब्लॉग सारे रिपोर्ट कर रहे हैं, फुटेजेस आ रही हैं, आग लगी हुई है और इसमें नायब वज़रा भी शामिल हैं जो ज़ख्मी हुए हैं और हुकूमती वफ़द की आमद थी जनाब। और इसमें अपेरेंटली जनाब वो यही है कि ये एक क्या कहना चाहिए बागियों का काम है, लेकिन इसमें बैरूनी उनसर ज़्यादा शामिल किया जा रहा है। और जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि क्योंकि ईरान ने पहले ही धमकी दे दी थी, ख़ास तौर पे जब से उनके साइंसदान को मारा है इसराइल ने। अब इसमें प्रॉक्सी, अगेन मैं कहूँगा प्रॉक्सीज, इसराइल पर हमला करना मुश्किल और अमेरिका पे हमला करना मुश्किल, लेकिन सऊदी अरब सॉफ्ट टारगेट है और ख़ास तौर पे यमन में पहले भी हमले होते रहे हैं। तो इसमें गो के वज़ीर आज़म मोइन अब्दुल मुल्क जो हैं वो और उनके काबीना के अरकान को तो महफूज तौर पे महफूज मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन हलाकतें वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई हैं और ज़िम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की। और ख़्याल यही है कि जनाब कि सऊदी अरब में जो यमन के सदर हैं अब्दुल रब मंसूर हादी, इनकी हुकूमत और अलहदगी पसंद तंजीम जो है सदरन इंटरनेशनल जी कौंसिल STC के दरमियान मिलकर हुकूमत चलाने का मुआहदा तय पाया था, जिसमें काबीना के अरकान और सऊदी अरब की काबीना के अरकान जो है इस मुआहदे के बाद वो वापस जा रहे थे। और STC जनूबी यमन की आज़ादी के लिए तहरीक चला रही है, ताहम हौसी बागियों के ख़िलाफ़ हुकूमत के साथ है और इस मुआहदे से यमन
जारी मुतअद्दिद तनाज़ात में से एक के ख़त्म होने की उम्मीद पैदा हुई थी। अब ये एक ऐसा हमला है जो सऊदी अरब के मुताबिक ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है जनाब कि ये ईरान की तरफ से हुआ है और ईरान ने ये हरकत की है। अब इस खबर को यहीं रखते हैं। अब इस जंग की वजह से और ख़ास तौर पे ईरान के मामले में और ये जो जंग मुसल्लत की जा रही है, जो यमन में लड़ी जा रही है, प्रॉक्सीज़ जंग, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉक्सीज़ हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, इसमें मगरबी ममालिक भी हैं, ये भी ज़हन में रखें, बड़ी ताकतें भी हैं और ईरान तो है ही है और सऊदी अरब के तो बॉर्डर पे हो रही है। अब अमेरिका अपना खेल खेल रहा है और वो ये है जनाब कि अमेरिका सदर ट्रंप ने जाते जाते सऊदी अरब को 290 अरब डॉलर्स के 3000 स्मार्ट जो हैं हथियार वो दे दिए हैं जनाब, उनकी इजाज़त दे दी है। 290 अरब डॉलर की शॉपिंग की सऊदी अरब ने और 3000 ये खौफनाक हथियार हैं ये दिए गए। और उसमें पेंटागन ने ये कहा जनाब कि वज़ारत ख़ारजा ने सऊदी अरब को लगभग ये 3000 ये फ़िज़ा से हदफ को जी निशाना बनाने वाले हथियार हैं और इनकी मंजूरी दे दी है। और साथ ही साथ ये आखिरी दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने की है, लेकिन ये जनाब ये फ़रोख्त मुमकिन भी हो सकेगी या नहीं, क्योंकि इसमें जो बाइडन जो है वो हर सूरत में यमन जंग का ख़ात्मा चाहते हैं और ये जो यमन एग्रीमेंट है ये इसमें पोम्पियो ने भी अहम किरदार अदा किया था। एक ये पीस एग्रीमेंट जो सऊदी अरब में जो यमन के सदर हैं, जिला वतन सदर कह लें, उन्होंने करवाया था हौसी बागियों से, उसमें अमेरिका का भी हाथ था कि ये पीस प्रोसेस ट्रंप जाने से पहले पहले करवा जाएं, क्योंकि जो बाइडन जो कहते हैं वो ये कहते हैं जनाब ये यमन की जंग जो है फिलफौर ख़त्म होनी चाहिए और सऊदी अरब को ऐसे हथियार ना दिए जाएं जिससे सऊदी अरब जिन हथियारों के बलबूते पर मज़ीद तगड़ा हो और मज़ीद किसी जोन में हो और ये जंग बंद ना करे। तो लिहाजा जो बाइडन जो हैं वो इसको इंसानी बहरान के हवाले से इस जंग को देखते हैं और इसको बंद करवाना चाहते हैं। और ये जो हथियार दिए गए हैं जनाब, ये 3000 हथियार GBU-39 स्मॉल डायमीटर ये हथियार हैं, इनको कहा जाता है जी NDBV-1 और ये इसमें कुछ कंटेनर्स हैं, उसमें ज़रूरी इलात हैं, पुर्जाजात हैं, तकनीकी सपोर्ट भी इसमें शामिल है और इससे आप अपने दुश्मन को बआसानी अपनी ही हदूद में बैठ के फ़िज़ा में ही फारिग कर सकते हैं। अब इसमें कांग्रेस के अरकान जो हैं जी वो यमन में जो जंग चल रही है उसमें वो मुसलसल सवालात उठा रहे हैं और इसमें पोजीशन वीक हो रही है सऊदी अरब की, क्योंकि इसमें एक बात जहन में रखें कि कुछ ऐसे भी हमले हुए, वो टारगेट तो किया गया था दहशतगर्दों को या हौसी बागियों को, लेकिन वो गलत जगह पे गए और उसमें बच्चे भी शहीद हुए थे। तो ये चीज़ पेंटागन अब ज़ाहिर है जी उसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन असल मसला है जो बाइडन इंतज़ामिया का। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो ये है कि जो बाइडन है उनकी पॉलिसी क्या है। एक किसी और ने नहीं बल्कि ये ख्यालात एक इसराइल के ही अखबार ने जनाब एक दस्तावेज़ शाया की है। दस्तावेज़ में उन्होंने बताया है कि जो बाइडन जो हैं वो इसराइल और सऊदी अरब के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। और ये 1986 में इसराइल के सफ़ीर मिले थे जो बाइडन से, और ये अमेरिकी रियासत से सेनेटर मुंतखब हुए थे उस वक्त जो बाइडन, तो उनसे इसराइल की सफ़ीर की मुलाकात और उन्होंने इसराइल के बारे में जानने की कोशिश की थी जो बाइडन से। तो इसराइल के बारे में तो उनके बहुत मस्बत असरात थे जो बाइडन के, और उन्होंने कहा था कि जनाब इसराइल मेरी प्रायोरिटी है और इसराइल से दोस्ताना ताल्लुकात हमेशा उसको मैं प्रायोरिटी दूंगा जब भी मैं बाइख्तियार या इक़्तिदार में आया। और फिर उन्होंने एक और बात भी की थी कि इस अरब ममालिक के मुकाबले में इसराइल मेरी प्रायोरिटी होगी
और सरमायाकारी और अदरवाइज़ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात उसी में। लेकिन सऊदी अरब के बारे में उन्होंने क्या कहा था? जो बाइडन ने सऊदी अरब के बारे में उन्होंने ये कहा था कि जनाब सऊदी अरब 500 शहजादों और उनके ख़ानदान के मजमूए से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो बाइडन, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो बाइडन जो हैं वो जिस तरीके से ट्रंप इंतज़ामिया के ताल्लुकात थे सऊदी क़यादत से, जो बाइडन जो हैं उसको उस हद तक फ्रैंक रिलेशंस नहीं होंगे और ये ख़तरनाक बात होगी, ख़ास तौर पे MBS के लिए, उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। और फिर एक और मुलाकात भी, वो भी इस दस्तावेज़ में ज़िक्र किया गया है कि जो बाइडन ने अमेरिका की 1982 की पॉलिसी को भी गलती करार दिया था, जिसके बायस मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरब की अहमियत में इजाफ़ा हुआ और अमेरिका के दोस्त इसराइल की अहमियत में कमी हुई थी। अब ये सारी चीज़ें जो इंडिकेट कर रही हैं और इसराइल का मीडिया इसको ख़ास तौर पे हाईलाइट कर रहा है, एक तरफ वो इसराइल और सऊदी अरब और अरब ममालिक के साथ दोस्ती के पींगे बढ़ा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब वो इस तरह की चीज़ों को सामने ला रहा है और जो बाइडन पे अब अपना सारा प्रेशर उधर से, यानी कि असला भी सऊदी अरब ख़रीदेगा और उस जंग में भी उलझा रहेगा, और इधर से ईरान के साथ अब वो दोस्ती कर रहे हैं। जो बाइडन ईरान के साथ को एंगेज कर रहे हैं टॉक्स में, सऊदी अरब को अंडर प्रेशर ला रहे हैं। और इधर आपने ये देख लिया कि यमन में क्या हुआ और एयरपोर्ट पे, ये कोई मामूली वाक़या नहीं, गैर मामूली वाक़या है। तो इसका जो बहुत ज़्यादा असर जो है वो सऊदी अरब पे पड़ेगा। तो इसलिए हम सऊदी लीडरशिप से बार बार ये कहते हैं कि जनाब यहूदो हनूद से कभी भी आप उन पे एतबार ना करना, क्योंकि वहाँ से कुछ हासिल नहीं। आप इंडियन आर्मी चीफ़ को बुलाएं, आप नरेंद्र मोदी को के साथ गपशप लगाएं, आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें, आप अमेरिका से असला ख़रीदें। बेहतर ये है कि तनाज़ात ख़त्म करें और मामलात को आगे चलें, क्योंकि ये जब तक तनाज़ात ख़त्म नहीं होंगे और असले की ख़रीद में दौड़ में लगे रहेंगे तो इसमें दुश्मन को फ़ायदा होगा और हमारा पैसा भी हमारा, असला उनका, मार्केट उनकी और इंसानी जानें हमारी। तो ये सब कुछ इस तरह खेलता रहेंगे। तो देखना यह है जनाब सऊदी अरब इस खौफनाक जंग से कैसे निकलता है।